हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन नेक्स्ट.js सीरीज। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो आज सेकेंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड ऐप राउटर इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 था हमारा जो CSS के ऊपर, CSS के अंदर हमने डिजाइन क्रिएट की थी और कैसे यूज कर सकते हैं CSS नेक्स्ट.js के अंदर, वो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 था। और आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो हम उसका नंबर दे दिया है प्रोजेक्ट नंबर 2। तो मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल साइट है उसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जो नेव बार है उसमें आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले हुआ है एक नेव बार, इसी के अंदर आपको जो लोगो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और ये मेनू कुछ आपको प्रोवाइड करा हुआ है। तो इसी का यूज करके आज हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो असली यूज होता है, रियली में कैसे यूज होता है वो देखने वाले हैं और इसके अंदर ऐप राउटर कैसे यूज होता है, यानी कि जो नेक्स्ट.js प्री बिल्ड बाय डिफॉल्ट हमें फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर कैसे यूज करते हैं, तो ये सब पॉइंट आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली हम VS कोड एडिटर में आ गए हैं और एज यूजुअल मैंने पहले से यहाँ पे जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट.js का वो इंस्टॉल करके रख दिया है। और पैकेज.json में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि डिपेंडेंसी के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास में जो बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे यूज होता है वो प्रीवियस क्लास में हमने कवर कर लिया था। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो पहले आप वो वीडियो वॉच आउट करें, चेकआउट करें और बाद में ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसी के अंदर आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप जो कि वर्जन है 5.3.7 एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन है 2.10.10। ठीक है, तो एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको बताने जा रहा हूं मैं कि जब भी आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसको कंपलसरी आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट क्लाइंट कंपोनेंट इन नेक्स्ट.js, तो अभी तक आपको पता नहीं है तो ये वाली जो सीरीज चल रही है हमारी नेक्स्ट.js के अंदर, तो उसी के अंदर आपको वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐप फोल्डर के अंदर एक अनदर फोल्डर बना के मैं यहाँ पे सिंपली जो कंपोनेंट है वो लिख दूंगा। ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड इसी के अंदर एक हम फाइल बनाएंगे, उसका नेम रखेंगे नेविगेशन। ठीक है, navigation.js। ठीक है, इस तरीके से कर लिया और RAFC की करके जो हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वो हमने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। एज यूजुअल बाय डिफॉल्ट ये सर्वर कंपोनेंट है। मैंने जो जब भी सर्वर कंपोनेंट के लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको या तो डिफाइन करना है या तो फिर डिफाइन करते हैं तो तब भी आपका सर्वर कंपोनेंट है, और आप जो यूज सर्वर है जो कीवर्ड है वो डिफाइन नहीं करते हैं तो भी आपका बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट रहता है वो सर्वर कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इससे पहले आपको यहाँ पे जो यूज क्लाइंट है वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, वरना ये जो नेक्स्ट.js है वो एरर प्रोड्यूस करके देगा। कुछ नहीं, यहाँ से जो है सारा का सारा जो इनपुट स्टेटमेंट है जो कि हमें नीड रहती है नेविगेशन क्रिएट करने में, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, यानी कि जो इंपोर्ट है इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसे हमने इंपोर्ट करा लिया। और यहाँ से जो है नेव बार वो भी यहाँ पे कॉपी करके सिंपली आपको जो रिटर्न है उसके बाद एम्प्टी फ्रेगमेंट लेना है और इसके इन बिटवीन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो जो टेक विद केवल है उसी के अंदर नेविगेशन है वो नहीं आया है, क्योंकि जो page.js है उसके अंदर हमने इंपोर्ट करा के यूज नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, क्या हमने नाम दिया था कंपोनेंट का नेविगेशन, कहाँ से लाना है जो कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एंड navigation.js फाइल है उसी के अंदर हमारा जो नेविगेशन कंपोनेंट है वो क्रिएट हुआ है, तो उसी का मुझे यूज करना है, तो वहां से मुझे लाके यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे div है वो सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो नेविगेशन है नेविगेशन कंपोनेंट उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हेडर जो हेडर है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट भी ओपन करके रखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कोई एरर है कि नहीं है। तो फाइनली हमारा जो हेडर नेविगेशन है, हेडर नेविगेशन कह सकते हैं, नेव बार कह सकते हैं, नेविगेशन बार कह सकते हैं, नेविगेशन मेनू कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लो, ये है वो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप होम लिंक और ड्रॉप डाउन
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारा जो है वो क्रिएट हमारा हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेविगेशन आपको जो क्लाइंट कंपोनेंट बनाने को बोला है, क्यों, यहाँ पे आप देख सकते, मैं यहाँ से जो है यूज क्लाइंट कमेंट करूंगा और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है वो मुझे एरर देगा। ये कह रहा है कि जब भी आप कोई भी जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है वो यूज करते हैं, या तो बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट हो गया, बूटस्ट्रैप का हो गया, रिएक्ट स्ट्रैप का हो गया, एंड डिजाइन का हो गया, या तो फिर चक्रा यूआई, MUI, कोई भी आप जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या तो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट डिजाइन का है वो कंपलसरी आपको क्लाइंट कंपोनेंट में ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है। तो कुछ नहीं, इसे हम यही जो है वो कमेंट हटा कर देखेंगे तो हमारा परफेक्ट तरीके से ये काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो होम लिंक ड्रॉप डाउन ऐसा कुछ हमने जो मेनू दिए है बाय डिफॉल्ट, इसको हटाकर हम अपने कस्टम जो है वो मेनू देंगे और इसी के बेस के अंदर हम अलग अलग मल्टीपल पेजेस है वो यहाँ पे लोड कराएंगे, ठीक है। तो होम लिंक ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है जो कि हमें आप होम ढूंढ लीजिए या तो फिर जो है सेपरेट नेव ड्रॉप डाउन, इस तरीके से ये यहाँ से सिंपली कुछ हमें चाहिए नहीं, ये सिंपली ये कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए टैग विद, कुछ भी लिख के आप कंफर्मेशन ले लीजिए कि ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये टैग विद केवल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये हम जो 3-4 पेजेस बनाएंगे, या तो लॉगिन, साइन अप, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, उसी के बेस के अंदर हम कैसे पेज लोड कराते हैं यूजिंग ऐप राउटर, तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिए जो है लिंक कर दीजिए, लिंक जो कि प्रोवाइड करता है हमें नेक्स्ट लिंक। तो नेक्स्ट लिंक से ही आपको मेक श्योर होना है कि नेक्स्ट लिंक से ही आपका जो लिंक है वो इंपोर्ट होके आना चाहिए। तो ये जो लिंक है वो नेक्स्ट लिंक से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नेव ड्रॉप डाउन है वो नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे अबाउट अस, और ये बोल रहा है कि href जो इसका प्रॉप्स है वो कंपलसरी यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम हैश दे देंगे तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अबाउट अस मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो जो अबाउट अस पेज है उसके अंदर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, नेविगेट कर देगा, ठीक है। तो अबाउट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, तो यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अबाउट अस हो गया और यहाँ पे हम जो कि है कॉन्टेक्ट अस, इस तरीके से, और यहाँ पे हम जो है अबाउट अस और यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन और लास्ट में हम कर देंगे साइन अप, ठीक है, साइन अप होम, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक कंपोनेंट है तो वो हमने इंपोर्ट कराया है नेक्स्ट लिंक से, तो इससे इसको हम जो बूटस्ट्रैप का क्लास देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा, ठीक है, नेव लिंक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है, ओके। और यहाँ पे एक दे दीजिए एक्टिव, तो ये हमारा पहला है अबाउट अस नेव लिंक है और उसको हमने दे दिया है एक्टिव बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कीजिए क्लास नेम और कॉपी कीजिए और सारे के सारे में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारा जो मेनू है वो दिख रहा है और सेपरेटली दिख रहा है, कि सेपरेटली डिस्प्ले हो रहा है, कि कोई भी यूजर देख के बता सकता है कि ये अलग अलग पेज है और उसके ऊपर हमें अलग अलग मल्टीपल पेज है वो यहाँ पे है वो डिस्प्ले कराया हुआ है, ठीक है। तो ये काम हो गया है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कोलैप्स कर देंगे थोड़ा सा और यहाँ पे हम जो सारा का सारा है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन और साइन अप है वो चारों को चारों है पेज है, मल्टीपल पेजेस है, उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ऐप राउटर का जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, एक ही एक्टिव रहना चाहिए, तो हम सारे के सारे में जो एक्टिव है क्लास है बूटस्ट्रैप का वो हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, सॉरी, और इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सेव किया और देखेंगे कि परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चारों को चारों पेज है वो हम ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा होगा अबाउट अस, अबाउट रखेंगे about.js, ठीक है। अबाउट अस के अंदर जो हमारी पहली फाइल रहती है वो हमारी है page.js, ठीक है। अबाउट अस रीनेम करेंगे और यहाँ पे फोल्डर का एक्सटेंशन हमें नहीं देना है, ठीक है, page.js के अंदर और RAFC किया और यहाँ पे हम देंगे जो हमारा है फोल्डर का नेम अबाउट, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट हो गया, ठीक है। तो अबाउट यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे अस कर देंगे, ठीक है, अबाउट अस। और सेकेंड हमारा पेज होगा, सॉरी फाइल नहीं पेज होगा हमारा
हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा ये भी फोल्डर क्रिएट हो गया और फाइल बनाएंगे हम page.js, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एवरी पेजेस हैव वन सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। तो एवरी पेज यानी कि जब जितने भी आप पेज क्रिएट करते हैं उसका एक सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो page.js आपका जो है सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो कॉन्टेक्ट अस है उसको हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस और इसको भी हम अस दे देंगे, ठीक है। अस दे दिया, सेव किया और यहाँ पे जो हमारा लॉगिन पेज है वो भी हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लॉगिन हो गया। एंटर करेंगे और इसका भी हम सर्वर कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो उसका नेम हमें रखना है page.js और RAFC किया और ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया और जो हमारा है और ये लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन हो गया और लास्ट वाला पेज हमें क्रिएट करना है, सॉरी फाइल नहीं, लास्ट वाला पेज हमें क्रिएट करना है जो कि है साइन अप, ठीक है। तो साइन करेंगे और एंटर करेंगे और ये जो फोल्डर है इसके अंदर हम जो है सर्वर कंपोनेंट ये भी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। RAFC किया और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा जो साइन है वो भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। साइन आ गया और साइन अप, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 पेजेस है वो भी यहाँ पे क्रिएट कर दिए और जो नेविगेशन है इसके अंदर भी यहाँ पे हमें जो पेज है मेनूज है वो भी डिफाइन कर दिए है। तो सिंपली अब क्या करना है कि सिर्फ के अंदर है वो आपको पाथ देना, पाथ मीन्स जो राउट हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाए और यहाँ पे जो अबाउट अस है उसको यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। तो अबाउट अस जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस के अंदर जो भी हमारा काम है वो हमें डिस्प्ले करा के देगा। एंटर किया और जैसे ही मैं अबाउट अस के ऊपर क्रिएट करूंगा तो ये मुझे आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। और सेव किया और जैसे ही मैं अबाउट अस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अबाउट अस है वो यहाँ पे हमारा जो है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और जो अबाउट पेज है वो यहाँ परफेक्ट तरीके से लोड हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो हम जो नेविगेशन के अंदर जो पाथ है हमने बनाया है वो सभी लोड करा देते हैं, अबाउट अस और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा लॉगिन है वो और लास्ट में हम देंगे साइन अप, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे और मेक श्योर होना है, रिमेम्बर याद रखना है कि जब आप लिंक के अंदर पाथ दे रहे हैं उसका नेम और जब भी आप पेज क्रिएट करते हैं उस फोल्डर का नेम सेम होना चाहिए, बट सेम नहीं हुआ तो Next.js आपको एरर थ्रो करके देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो अबाउट अस है वो यहाँ से रिमूव करके हम देखेंगे। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो हमारा कॉन्टेक्ट अस आ गया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन आ गया, साइन अप पे क्लिक किया तो हमारा साइन अप भी यहाँ पे आ गया है। तो हमने क्या किया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे यूज कर लिया और ऐप राउटर जो कि फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है Next.js उसको भी यहाँ पे हमने यूज करके देख लिया कि हाउ टू वर्क फाइल बेस्ड राउटिंग इन Next.js, ठीक है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से भी हमने क्रिएट कर लिया और ऐप राउटर इसके अंदर कैसे यूज होता है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट करके देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेविगेशन कर सकते हैं और जो हमारा जो मेनू है वो भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक हमने गलती कर दी है, एक मिस्टेक कर दी है कि जो navigation.js है वो हमने बाय डिफॉल्ट page.js के अंदर यहाँ पे जो है वो यूज किया है, ठीक है। तो वहां पे यूज नहीं करना है। जब भी आपकी एप्लीकेशन में कोई स्टैटिक या तो फिर कोई कंपोनेंट फिक्स रखना चाहते हैं, आप कुछ भी कर लो उसका डिजाइन फिक्स रहना चाहिए। तो हमारा जो हेडर है उसका जो है डिजाइन हमें फिक्स रखना है। तो हमने क्या किया कि page.js के अंदर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया और यूज करा लिया है। तो यहाँ पे यूज नहीं कराना था, कुछ नहीं, यहाँ से एक्स कीजिए, सेव कीजिए और layout.js के अंदर आपको याद रखना है कि React.js यूज करते हैं आप। React.js में हम क्या करते थे कि जो हम मेन सेक्शन में कुछ चेंज कराना चाहते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट लोड कराना चाहते हैं तो एक आउटलेट कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करता था रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम वहां पे जो layout.jsx फाइल थी वो हम खुद से क्रिएट करते थे और Next.js के अंदर बाय डिफॉल्ट और प्री डिफाइंड layout.js लाइब्रेरी फाइल है वो यहाँ पे मिलती है। तो कुछ नहीं, जो हमारा नेविगेशन कंपोनेंट था हमने यहाँ से कट किया था तो उसी का यूज हमें layout.js के अंदर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया और ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा जो नेविगेशन इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमने जो नेविगेशन कंपोनेंट है वो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया
है। ठीक है, page.js अंदर सेव और यहाँ से हम इस तरीके से कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा है नेविगेशन वो यहाँ पे कंप्लीटली परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। अबाउट अस पे जाएंगे, अबाउट अस आ गया। कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट अस आ गया। लॉगिन, साइन अप। ठीक है, तो जितने भी आप पेज लोड कराना चाहते हैं वो पेज लोड करा सकते हैं, कोई भी कर लीजिए, बट आपका जो हेडर नेविगेशन है वो फिक्स अपनी पोजीशन पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो अबाउट अस कर देंगे, कॉन्टेक्ट अस कर देंगे, लॉगिन कर देंगे या तो फिर साइन अप कर देंगे, कुछ भी कर लीजिए। हेडर नेविगेशन है वो परफेक्टली उसकी ही पोजीशन में फिक्स्ड रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आपको याद रखना है, छोटा सा पॉइंट है बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार एंड ऐप राउटर उसके साथ कैसे यूज होता है, जो कि प्रोवाइड करता है फाइल बेस्ड राउटिंग नेक्स्ट.जेएस। तो वो किस तरीके से यूज होता है, कहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है, कुछ बातें हैं हमें याद कर रखनी है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने परफेक्टली आज का लेक्चर है प्रोजेक्ट सेकेंड यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 2 यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड ऐप राउटर इन नेक्स्ट.जेएस, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.